تغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا، وبختم كتابك أرقى، وبختم كتابك أرقى. يا أهل नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि हमने भी पिछली क्लास में पढ़ा था असूल मखारिज के बारे में, तो हम जो बुनियादी मखरिज हैं उनके ऊपर हम अब बात कर रहे हैं। तो उसमें से जो 5 पार्ट्स थे हमारे, जिसमें से हलक, लिसान, शफतान और नंबर 4 जोफे दहन, नंबर 5 खुशयूम थे। तो जिसमें से हमने लिया सबसे पहले हलक को। तो हलक में से 3 मखरिज और उसमें से 6 हरूफ थे, जिसमें से हमने उसके जो हरूफ थे, मखरिज जो थे वो थे, एक अक्सा हलक, एक था वस्ते हलक, एक था अदना हलक। और उसके बाद हमने उसमें से अपने 6 हरूफ को लिया जो हमारे निकल रहे थे अक्सा से, वस्त से और अदना से। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज टॉपिक जो हमारा है अक्सा हलक का। तो अक्सा हलक में हमने पहला जो इसका हर्फ पढ़ा था वो पढ़ा था हमने हा। तो आज हम जो दूसरा हमारा उसमें हर्फ आ रहा है वो है हमजा, उसको देखेंगे। तो जैसे किसी भी पहले भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी जब हर्फ का मखरिज मालूम करना होता है ना, सही मखरिज, तो उसको जानने के लिए उस हर्फ को साकिन करके पढ़ते हैं। तो जैसे अगर आपको वो मखरिज जानना है तो उससे पहले आपको हमजा लगा लें। कोई भी हर्फ है तो उसके पीछे हमजा लगा लें। तो हमजा जब लगेगा तो वो जहां आके रुक जाएगा, तो वहां से उस हर्फ का मखरिज निकलेगा। ठीक है। तो इसको हम इस तरह देखते हैं कि अगर हम इसको हरकत, कोई भी हमजा के ऊपर अगर हम हरकत लगाते हैं ना, हरकत से भी हमें मखरिज पता चल जाता है। उसको साकिन करते हैं तो भी मखरिज पता चल जाता है। ये तो एक मैंने हमजा की आपको इसकी क्वालिटी बताई है। लेकिन अगर हम किसी और हर्फ का मखरिज मालूम करना हो तब भी हम हमजा लगा के मखरिज को मालूम कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जैसे हमारा ये पिक्चर में देखिए आप, कि जहाँ पे हमारा अक्सा है, अक्सा हलक का निशान आ रहा है। ठीक है। अक्सा हलक से ये जो हमारा ब्लू वाला पार्ट है ना, ये सारा हलक है। ठीक। अब यहाँ पे जहाँ पे इसका ये पिन पॉइंट सा निकल रहा है, वहां से ये जो ये जगह है, यहाँ से देखें, जो यहाँ से ये निकलता हुआ हमजा ऊपर की तरफ जाएगा और हमारे मुंह से अदा होगा। तो ये हमारे हलक का सबसे छोटा वाला, सॉरी, दूर का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा, अक्सा हलक नीचे का हिस्सा। तो जिस पिन पॉइंट पर आके हमारी आवाज रुकेगी वहीं से हमारा हमजा का मखरिज निकलेगा। तो हमजा का मखरिज कहाँ से है? अक्सा हलक। और हमें यहाँ पे अपनी आवाज को रोकना है, टिकाना है, तब जाके हमजा निकलेगा। अब हमजा की जो दूसरी चीज इसमें इसको सीखने के लिए टिप कह सकते हैं, वो ये है कि हमजा की क्वालिटी ये है कि इसके अंदर सख्ती पाई जाती है, और सख्ती के साथ इसमें शिद्दत है। तो यहाँ हम अगर देखें तो हमजा जो है, अगर हम उसको मुतहरिक हालत में देखें कि हमजा के ऊपर हम अपनी हरकत लगाते हैं, फता दमा कसरा, तो हम हमजा को कैसे पढ़ेंगे? इसमें भी हमने हमजा को झटका भी देना है, थोड़ा सा शिद्दत भी लानी है और सख्ती भी करनी है। तो दोनों सूरतों में पहले हम इसको मुतहरिक पढ़ के देखते हैं, फिर हम इसको साकिन में पढ़ के देखते हैं। अभी यहाँ देखिए हमजा के ऊपर फतह लगती है, तो हमें हमारी साउंड क्या हो जाएगी? आ, ई, उ। दोबारा देखिए, आ, ई, उ। आवाज को मैंने बंद करना है, झटके से मैंने आवाज को एंड में बंद करना है। अगर मैं झटके से आवाज को बंद नहीं करती हूँ तो मेरी आवाज हिल जाएगी। अब इसको हम उसमें देखते हैं, अगर हम साकिन हालत में देखते हैं तो अक्सर हमारा साकिन हालत में आवाज हिलती है। तो वहां पे देखिए, जब अभी हमारा हमजा जो है यहाँ पे साकिन हालत में है, तो यहाँ पे पहले चीज मैंने देखनी है, क्या करना है कि मैंने यहाँ पे सख्ती भी करनी है, झटका भी देना है, इसको शिद्दत से भी पढ़ना है, लेकिन अपनी आवाज को बंद करना है।
आवाज को हिलाना नहीं है, ठीक। और वो किस तरह, आ, ई, ओ। अगर मैं इसको यहाँ पे आ जारी रखती हूँ, आवाज को रोकती नहीं हूँ, तो मेरी आवाज हिल जाएगी। अगर मेरी आवाज हिलती है तो वहां पे मेरा कलकला हो जाएगा। आवाज को झटका देकर मैंने क्या करना है, पहले हमजा को सख्ती से पढ़ना, फिर शिद्दत से पढ़, शिद्दत भी लानी है उसके अंदर, और फिर झटके से आवाज को बंद करना है। आ, ई, उ। तो बंद कर दें। अगर आपने नहीं बंद किया तो आवाज हिल जाएगी और कलकला हो जाएगा, और कलकला तो इस पे हमजा में है ही नहीं, तो इस चीज का खास ख्याल रखना है। अब इसके बाद देखिए कि अगर हमजा मद की सूरत में आता है, तो उसमें मैंने क्या करना है कि मैंने हमजा को दो काउंट्स भी देने हैं, और मैंने इसको पढ़ना किसी तरीके से, आ, ई, ऊ। दोबारा देखिए, आ, ई, ऊ। तो ये तीनों हालतें थी हमजा की। अगर हमारा मुतहर्रिक होता है उस सूरत में भी, साकिन में भी हमने इसको देख लिया, अब हमने मद में भी देख लिया। अब मजीद इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अगली चीजों के साथ, इसकी कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको देखते हैं कि अब उसको पढ़ना किस तरीके से है, जैसे हम अपने कलमात में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अभी हमारा पहला है हमारा हमजा, इसमें मुतहरिक की तरफ चलते हैं पहले। हमजा मुतहरिक में देखिए, पहले इसकी साउंड निकालिए। पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी साउंड है क्या, आ, ठीक है। अगर मैं इसको पढ़ती हूँ, अब नीचे इसका वर्ड देखिए, अनफुसा, अनफुसा हुम। अगर मैंने इसको प्रोनाउंस ही नहीं किया, तो अनफुसा हुम मैंने ये पढ़ दिया। तो ये क्या मैंने कर दिया, हमजा की कोई शिद्दत नहीं, कोई झटका नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा, आ, 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 अनफुसा हुम, फुसाहुम, आ की साउंड निकलनी चाहिए। अगर नहीं निकालेंगे तो वो सिर्फ एक अलिफ वाली साउंड बन जाएगी, जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं, वो साउंड नहीं करनी, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, आ, फुसाहुम, ई, इयाका, ई, इयाका। अब यहाँ पे देखिए, ईया का जो ये वर्ड है, ईया का मैंने क्यों चूज किया इसमें, जैसे हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो वहां पे अक्सर हम क्या करते हैं कि वहां पे है ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताइन, ठीक है। तो ईया का तो हम सही पढ़ लिया हमने, लेकिन जब हम पढ़ते हैं व ईया का, तो अक्सर जो मिस्टेक होती है हमारी वो क्या होती है कि जहाँ पे हमजा के यहाँ देखिए कसरा के साथ आ रहा है ना, तो व ईया का पढ़ने के बजाय पढ़ देते हैं वई का, वई का, वही का। ये नहीं पढ़ना, वाई जो होता है ना जैसे, वो नहीं पढ़ना। आपने ई पढ़ना है, ई की साउंड निकालनी है। अगर आप वाई पढ़ देंगे, वैया का ऐसे पढ़ेंगे, तो आपने क्या किया कि आपने ई को, हमजा को लाइट पढ़ दिया, जबकि हमजा को लाइट नहीं पढ़ना, जैसे यूं अक्सर पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वैया का, ठीक है। वही नहीं, व इय्याका, व इय्याका। हमजा की साउंड पूरी होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से ऊ पे देखिए, जहां पे हमने ये ऊ पढ़ा, तो अब हम इसको पढ़ेंगे उंजीला, उंजीला। दोबारा देखते हैं इसको, आ के साथ, आ, फुसाहुम, ई, इयाका, उ, उंजीला, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा आते हैं अपनी इसकी तरफ साकिन हालत में। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने झटका देना है इसको, आ, या मुरुकुम। दोबारा देखिए, या मुरुकुम। अब यहाँ देखिए, इ, जिता, जिता, उ, उ। तो यहाँ पे देखें, यु, मीनून, यु, मीनून। अब ये जो वाव के ऊपर हमजा है, ये बेसिकली है क्या, अब वाव के ऊपर जो हमजा लिखा है ये असल में क्या है, हमजा, वाव नहीं है। जैसे उर्दू में एक वर्ड पढ़ते हैं हम, इसको हम पढ़ते हैं यूमिनून की जगह मोमिन पढ़ देते हैं, या यूमिनून ईमान लाने वाले हो गए, और वो कौन है, मोमिन। तो मोमिन पढ़े अगर हम, तो उसको अरेबिक टर्म में पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, मोमिन पढ़े तो उर्दू की तरह होगा, और अगर इसको अरेबिक टर्म में पढ़े तो पढ़ेंगे हम मुमिन। समझ आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने ये वर्ड पढ़ा, युमिनून, या मुरुकुम, जिता, युमिनून, तीनों में झटका, ठीक है। तो इस तरह आपने इस चीज को ख्याल रखना है, और उसके बाद आपने देखना है कि हमजा को जो है ना, ये याद रखना है इसमें चीज, कि हमजा एक बारीक लेटर है, बारीक हर्फ है, ठीक है। तो इसमें मुझे जो हर्फ की जो साउंड होनी चाहिए मेरी, आ, बारीक वाली, ठीक है, ये वाली साउंड रखनी है आपने।
अब आगे देखते हैं इसको। अगर हमारा हमजा मुतहरिक हो जाता है, यानी दो दफा हमारा हमजा मुतहरिक हो गया। मुतहरिक हालत में देखिए, मुतहरिक मीन के दोनों पे हरकत आई हुई है, ठीक है। तो ये दो मुतहरिक हमजा की एग्जांपल है। अब यहाँ देखिए, आ पहला आ गया हमजा आ, और ये जो अलिफ है ये भी हमजा ही काउंट होगा। तो हमारे दोनों मुतहरिक हो गए, आ आ देखिए तुम पे देखिए, यहाँ पे अगर मैंने यूं पढ़ दिया तुम, तो मैंने एक हमजा को ड्रॉप कर दिया और एक पढ़ दिया, ये गलत हो गया। जबकि मुझे यहाँ दोनों हमजा को पढ़ना है, और वो कैसे पढ़ना है, तुम। दोबारा, तुम गलत कैसे पढ़ूंगी, तुम, बस अन पढ़ दिया मैंने, झटका नहीं, शिद्दत नहीं, सख्ती नहीं, ठीक है। तो दोबारा देखिए, तुम। अगला वर्ड देखिए, आलीदू, आ आलीदू, दोनों को पढ़ना है, ठीक है। उस उसके बाद यहाँ देखिए अगला वर्ड, आईजा, आईजा, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, जो हमारी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं हमजा पढ़ते हुए, वो कौन सी होती हैं। यहाँ देखिए, जो हमारा वर्ड है वइज़ा क़ील लहुम, अब यहाँ पे हमजा की जो साउंड है, ई की साउंड आनी चाहिए। और जैसे हम इसको यूं तेजी से पढ़ेंगे, अगर तेजी से पढ़ते हैं आप, तो हमजा ड्रॉप कैसे करते हैं, वो किस तरह, वइज़ा, वई वई का जो वर्ड है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ई या का में भी हम वई पढ़ देते हैं, वो नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से, वइज़ा, ये गलत हो गया, क्या पढ़ना है, वइज़ा, ई ई की साउंड, ठीक है, वइज़ा क़ील लहुम, ठीक है। अब उसके बाद अगला देखिए, उलाइका का वर्ड देखते हैं पहले। उलाइका को देखें, यहाँ पे अगर हम इसको पढ़ते हैं, लाई, लाई कैसे निकलता है, उलाइका, उलाई, ये नहीं वर्ड होना चाहिए। जबकि हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे हमजा है, तो मैंने इसको कैसे पढ़ना है, उलाइका, ई ई की साउंड, ठीक, लाई नहीं, उलाई नहीं, उलाइका। जिस तरह पीछे था, वइज़ा क़ील लहुम, अगला उलाइका, ई, ये ये जहन में आपने रखना है। अब जो हमारी कॉमन मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, अक्सर हम शुरू में बचपन में हमें हम खुद भी ऐसे करते रहे, और आगे से हमारे साथ हुआ भी है और हम करते भी हैं, वो क्या है, कलमे के ऊपर देखिए। कलमे में हमारी ये मेजर मिस्टेक होती है। उसमें हम क्या करते हैं, लाइला, लाइला, ये वाला वर्ड टोटली रॉन्ग, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाहु, इस तरह हम बच्चे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हम उनको पढ़ा रहे होते हैं, वो अगर अगर ला इलाहा इल्लल्लाह हम पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा पढ़ रहा है ला इला, तो पहले ही रॉन्ग करवा दिया हमने। तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है कि मैंने इसको कैसे पढ़ना है, ला, पहले पूरा उसको देखिए, ला, और हमजा के नीचे देखिए यहाँ पे ई की साउंड, लाई नहीं करना है इसको, ठीक है। ला इलाहा, ला इलाहा, ई, ठीक। उसके बाद अगला जो वर्ड है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो इसमें जलाला आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जलाला से पहले अगर यहाँ पे फतह आती है, तो मैंने इसमें जलाला को मोटा पढ़ना है, और अगर इसमें कसरा आएगी इससे पहले, तो मैंने इसको बारीक करना है। तो इसमें भी वर्ड हमारा क्या होता है, इल्लल्लाहु, ये पढ़ना है हमने, इल्लल्लाहु, ये नहीं पढ़ना, ला नहीं कहेंगे, लॉ, लॉ, ठीक है। तो इससे आपने अपनी प्रोनाउंसिएशन पहले कलमे की सही कीजिए, खुद भी सही करने की कोशिश करें, और उसके बाद साथ अपने बच्चों को भी इसको सही कराएं। क्योंकि जब हम खुद गलत पढ़ते हैं, तो इसी तरह हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, और ये आदत आहिस्ता आहिस्ता पक्की हो जाती है, और हमारी अदायगी ही गलत हो जाती है। और जिस कलमे की बेस पे हम मुसलमान हैं, वो रॉन्ग कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो इसका खास ख्याल रखना है, इसके साथ अपने प्रैक्टिस करनी है। तो दोबारा से एक दफा देखते हैं इसको, ला इलाहा इल्लल्लाहु। तो इस तरीके से हमने कलमे को अपने पढ़ना है, और आज इस चीज का हमने खास ख्याल रखना है, और खुद भी पढ़ना है और अपने बच्चों का सुनना भी है, ठीक है। तो जो हमारे हरूफे हलकी है ना, इसकी अगर आप सूरह फातिहा के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बहुत सी चीजें आपकी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी। तो इस तरीके से करते करते इंशाल्लाह ताला हमारे मखरज सही अदा होने शुरू हो जाएंगे। और ये सब चीजें किस तरह होंगी, जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। रोज जो मखरज आपका बताया जाए, उस मखरज को अपने लेसन में से निकालें, और उस मखरज की प्रैक्टिस करें। और जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक नहीं हो सकेगा। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको ये चीज समझ आ गई होगी। हमजा और अलीफ का डिफरेंस जो है वो क्या है, कि अगर अलीफ के ऊपर हरकत होती है, तो वो हमजा पढ़ा जाता है, और उसको जो है
उसी तरीके से हम हमजा की तरह प्रोनाउंस करेंगे। और इसके साथ आपने आज अपने लेसन में से जितने भी आपका जो लेसन होगा उसमें से अपने हमजा निकालिए, उसको उस तरीके से पढ़िए, उसको कोशिश कीजिए कि मैंने क्या उसको प्रोनाउंस किया, उतना किया नहीं किया। जब भी आप तिलावत करें तो एक एक वर्ड को, एक एक सेलेबल को अलग अलग करके उस तरीके से पढ़िए, तो इंशाल्लाह आपकी तजवीद बेहतर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपने चैट बॉक्स में डालें, इंशाल्लाह ताला मैं उसका आंसर दूंगी। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।